जयपुर जाने के लिए निकला था। रात की ट्रेन थी। बहुत दिनों से पापा कह रहे थे कि आ जाओ मिलने। मैं ही छुट्टियां नहीं ले पा रहा था। पहले माँ गई, फिर दादी। पापा एकदम अकेले हो गए हैं। इसी वजह से हमेशा मैं भी एक गिल्ट से घिरा रहता हूँ। पापा से कहता हूँ कि मेरे साथ मुंबई में ही आकर रहें, लेकिन वो मना कर देते हैं। यहाँ यादों की संदूकची को खोलते बंद करते समय काट लेता हूँ। मुंबई में मेरा मन नहीं लगेगा कहकर वह बात टाल देते। दिसंबर की ठंड थी। मैं कंबल मुंह तक लपेट सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नींद आ ही नहीं रही थी। ट्रेन की सीट पर तो आप करवट भी नहीं बदल सकते। मोबाइल देखने लगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सब एक बार खंगाल डाला। अब क्या करूं, सोच ही रहा था कि एक मैसेज आया। नंबर पहचाना नहीं था। डीपी पर भी कोई फोटो नहीं लगी थी और मैसेज भी हैरान करने वाला था। हैरान इसलिए कह रहा हूं कि ऐसे मैसेज परिचितों को ही भेजे जाते हैं। मैसेज में सिर्फ 3 शब्द थे। उन्हें पढ़कर लगा कि मैं जैसे सबसे दुखी करने वाले शब्द पढ़ रहा हूं। उन 3 शब्दों में से पीड़ा, आंसू और दर्द किसी झरने की तरह बह रहे हैं। उसके बाद तो नींद आने का सवाल ही नहीं था। मैं भी उस पीड़ा से गुजर चुका हूँ। सोच रहा था मैं जानता नहीं हूँ इस मैसेज भेजने वाले को। यह भी नहीं पता कि लड़की है या लड़का, तो क्या जवाब देना ठीक होगा। लेकिन यह कोई आम मैसेज तो था नहीं, जिसे नज़रअंदाज किया जा सकता था। मानवता के नाते ही सही 2 पंक्तियां लिखकर भेज देनी चाहिए। आखिर दुख तो सबके साझे होते हैं। मैंने जवाब दिया, सच में बहुत दुखद खबर है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या कहूँ। मेरी संवेदनाएं आपके साथ हैं। खुद को संभालिए। माँ को मैंने तभी खो दिया था जब मैं 10वीं में पढ़ता था। उसके बाद दादी ने ही मुझे सारा प्यार दिया। दादी, पापा और मेरी दोनों की ही लाइफलाइन बन गई थी। जब तक माँ जीवित थी, दादी खूब घूमा करती थी, पार्टी करती थी और अपने फ्रेंड्स के साथ यात्राओं पर निकल जाती थी। एकदम मस्तमौला थी दादी। वह कहती, मेरी बहू इतनी अच्छी है कि मुझे किसी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं। लेकिन माँ के जाने के बाद उन्होंने अपनी दुनिया बस हम दोनों तक ही सीमित कर ली। घूमना बंद कर दिया, अपने शौक पुराने संदूक में नीचे दबा दिए। पापा कहते भी कि आप क्यों अपनी जिंदगी में हमारी वजह से बदलाव कर रही हैं। तो दादी हंसकर कहती, ये बदलाव अच्छे लग रहे हैं। तुम दोनों खुश रहो, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहती। दादी का जाना पापा और मेरे दोनों के लिए ही सबसे बड़ा शौक था। हालांकि जानते थे कि उनकी उम्र हो गई है और वह एक दिन चली जाएंगी हमें छोड़कर। लेकिन आज तक उनकी कमी खलती है। 10 मिनट बाद फिर एक मैसेज आया उसी नंबर से। मैंने आपको पहचाना नहीं। क्या मैं आपको जानती हूँ या आप मुझे? मैंने तुरंत जवाब दिया, मैं भी आपको नहीं जानता और शायद आपने मुझे भूलवश कोई और समझकर मैसेज कर दिया। लेकिन यकीन मानिए, इस समय आप जिस तकलीफ से गुजर रही हैं, इसे मैं अच्छे से समझ सकता हूँ। जिंदगी इसी तरह चलती है। अपना ख्याल रखिएगा। गुड नाइट। 4 बज गए थे। मैसेज भेजने के बाद शायद मुझे झपकी आ गई थी दादी के बारे में सोचते सोचते। चाय वालों के शोर से नींद टूटी। मैंने मोबाइल पर टाइम देखा। 6 बज रहे थे। एक मैसेज फिर आया था उसी नंबर से। आपके सांत्वना भरे शब्दों के लिए धन्यवाद। मुझे इस समय ऐसी ही संवेदनाओं की जरूरत है। अपनी दादी से मैं बहुत प्यार करती थी, अभी भी करती हूँ। थैंक यू सो मच। मैं सोच रहा था कि जब दुख समान हो तो कैसे 2 अजनबी भी एक अपनत्व की डोर से बंध जाते हैं। न मैं उसे जानता था, न वह मुझे। न मुझे उसका नाम पता था, न उसे मेरा। वह कहाँ रहती है, क्या करती है, सबसे अनजान था, लेकिन यह जुड़ाव जो उसके उन 3 शब्दों के मैसेज से पनपा, उसे मैं भीतर तक महसूस कर पा रहा था। दादी नहीं रही, उसका यह मैसेज मुझे बुरी तरह से झंझोड़ गया था। क्यों पहुंचे थे ये शब्द मुझ तक? शायद गलत टाइप हो गया होगा नंबर या नियति उसे मुझ तक पहुंचाना चाहती थी। मन किया कि इस समय उसे गले रोप दूं। जयपुर पहुंचा तो मन बहुत उदास था, पर पापा के सामने जाहिर नहीं होने दिया। जानता था कि वह भी इमोशनल हो जाएंगे। उस अनजान लड़की के मैसेज को डिलीट करने का मन नहीं किया।
शायद फिर कोई मैसेज भेजे, यह असंभव सा ख्याल मुझे झकझोरता रहता। न मैंने उसका चेहरा देखा था और न ही बात हुई। सिर्फ उन 3 टाइप किए शब्दों के माध्यम से मैं उससे जुड़ गया। हमारा दिल एहसासों की भाषा समझता है और भावनाओं के गुच्छों को खोलने की कोशिश करता है। मेरे अंदर ऐसे ही किसी फूल के गुच्छे का स्पर्श करने की चाह उभरने लगी थी। एक अजनबी लड़की मेरे दिल में उतर रही थी चुपके चुपके, और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे भीतर कैसी बेचैनी जगह बना रही है। मैं उससे मिलना चाहता था, पर क्यों? जयपुर से लौटा तो खुद को काम में डुबोने की कोशिश की ताकि वह बेचैनी जो किसी तेज लहर के ऊपर डगमगाती नाव सी खड़ी थी, वह कोई ठौर पा सके। अक्सर उसका मैसेज खोल कर देखता। कितनी बार उसे ऑनलाइन देखकर मन हुआ कि मैसेज भेजकर पूछूं कि कैसी हो, वह क्या सोचेगी मेरे बारे में। यही ख्याल मुझे ऐसा करने से रोक देता। शाम को मॉल में एक पेंटिंग एग्जीबिशन देखने चला गया। रूह में उतरते रंग और खामोश रेखाओं से जीवंत होती आकृतियां। अच्छा लगा देखकर। कितने दिनों से तुझे फोन करना चाह रही थी, समय ही नहीं मिल पा रहा था। मामा मामी आए हुए थे घर पर। तू तो जानता ही है हमारे घर पर कोई न कोई हमेशा आया ही रहता है। पापा को घर भरा भरा अच्छा जो लगता है। सोनम उसके सामने खड़ी थी। स्कूल टाइम की दोस्ती है हमारी। हालांकि एक ही शहर में रहने के बावजूद इन दिनों मिलना कम ही हो पाता है। चल कैंटीन में बैठते हैं। मुझे भी अच्छा लगा सोनम को देखकर। इससे बांट सकता हूँ मन की बेचैनी को मैं। मेरी बुआ की नंद की बेटी जिससे मिलने के लिए मैं तुझे कई बार कह चुकी हूँ, उसकी। मैं हैरानी से सोनम को देखने लगा। पता नहीं किसकी बात कर रही है और क्यों। मुझे इस तरह हैरानी से देखते देख उसने बात अधूरी ही छोड़ दी और बोली, इतना हैरान मत हो। अरे वही जिससे मैं चाहती थी कि तू एक बार मिल ले। पूजा नाम है उसका। तेरे पापा कितनी बार कह चुके हैं कि मैं तेरे लिए कोई लड़की ढूंढूं। मैंने तो उसे तेरा नंबर भी दे दिया था। मुझे पता है कि तू 10 बार सोचेगा उसे फोन करने से पहले, इसलिए पूजा से ही कहा था तुझे कांटेक्ट करने के लिए। याद आया, न जाने कब से सोनम कह रही थी कि एक बार पूजा से मिल ले। अच्छी लगे तो वह बात आगे बढ़ाएगी। मिल लूंगा कभी। पर अचानक उसका जिक्र क्यों कर रही है? उसकी दादी गुजर गई हैं। मैं जाऊंगी इस इतवार उसके घर। तू चलेगा मेरे साथ? दादी। पल भर को मेरे सामने वही मैसेज घूम गया। उसने शायद तुझे गलती से मैसेज भी किया था। करना मुझे था, लेकिन मैंने उसे जो तेरा नंबर व्हाट्सएप किया था उस पर सेंड हो गया। सोनम बोलते जा रही थी और मुझे लग रहा था जैसे उससे मेरा जुड़ाव यूं ही नहीं हो रहा था। मुझे महसूस हुआ कि जैसे मेरी बेचैनी कम हो रही है। वह मैसेज बेशक मेरे लिए नहीं था, लेकिन पूजा। मैंने सोनम से तुरंत कहा, मैं चलूंगा तेरे साथ पूजा के घर। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि आपके कमेंट्स ही हमें और बेहतर लिखने के लिए प्रेरित करते हैं। अमीना कहानी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया।